नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं रीट लेवल 1 मेंस जीवो में श्वसन स्पेशली जो टॉपिक दिया हुआ है वो। और दोस्तों राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है जीवो में श्वसन, ठीक है? तो इन सभी क्वेश्चंस को हम एक-एक करके यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। कौन रोकता है भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है? एपिग्लोटिक्स, ठीक है? एपिग्लोटिक्स है ये दोस्तों भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। कोशिका का श्वसन स्थल कहाँ जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है किडनी, ठीक है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करती है। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग होता है फेफड़ा। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग होता है फेफड़ा, ठीक है? ट्रैंकिया या विंड पाइप की शाखा कहलाती है ब्रोंकियोल। ट्रैंकिया या विंड पाइप की शाखा कहलाती है ब्रोंकियोल, ठीक है? किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। मनुष्य की इकाई होती है कोशिका, ठीक है? यहाँ पर दोनों अलग है दोस्तों। किडनी की इकाई यहाँ पर नेफ्रॉन होती है, मनुष्य की इकाई कोशिका होती है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। अगर आप दोस्तों नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं वीडियो को स्किप करके, या फिर दोस्तों आप पॉज कर दो और यहाँ पर नोट्स है वो दोस्तों आप बना सकते हैं, ठीक है? CO2 गैस का सबसे अधिक परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका अधिक परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को, क्लोराप्लास्ट, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है जड़। पादपों का जो मुख्य अवशोषक अंग है वो है जड़, ठीक है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान है वो किस माध्यम से होता है? वो होता है वायु कुपिकाओं के द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर फेफड़ों के द्वारा यहाँ पर दोस्तों स्तनधारियों में श्वसन होता है। अगर मेंढक की बात करें तो मेंढक में दोस्तों फेफड़े और त्वचा दोनों से होता है, ठीक है? मनुष्य में फेफड़ों के द्वारा होता है और मछली में गलफड़ों के द्वारा होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? मनुष्य में जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 पिंडों में विभाजित होता है। मनुष्य में बायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? 2 पिंडों में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु उनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? ठीक है, प्लूरा जो झिल्ली होती है ये फेफड़ों की सुरक्षा हेतु उनके ऊपर ये झिल्ली होती है, ठीक है? प्लूरा झिल्ली। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध होता है फेफड़ों से। एम्फीसेमा जो बीमारी है इनका संबंध फेफड़ों से होता है। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन, ठीक है? श्वसन की क्रिया में दोस्तों नाइट्रोजन में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है, ठीक है? ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 38 एटीपी का, ठीक है? ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 38 एटीपी का। जब अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे कहते हैं किंडवन। जब अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे कहते हैं किंडवन। किस क्रिया द्वारा शराब व सिरके का निर्माण होता है? किंडवन के द्वारा, ठीक है? तो दोस्तों ये अपनी क्लास पूरी होती हुई जीवों में श्वसन को लेकर, ये रीट लेवल 1 और साथ ही दोस्तों अन्य जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है सामान्य विज्ञान के लिए, ठीक है? तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। हमारे चैनल पर दोस्तों कला संस्कृति में धार्मिक मेलों से संबंधित भी दोस्तों क्लास आ चुकी है। उसके बाद में बल एवं गति जो साइंस का टॉपिक है रीट लेवल 1 का वो भी आ चुका है और वो सभी एग्जाम के लिए है, वो महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना।